From the Parliament chapter, if you ask me to pick one most important topic, then that will be anti-defection law. From this topic, UPSC has already asked multiple questions in prelims as well as mains examination. So what exactly is this anti-defection law and why is it so important? And why recently it was in news, especially after the defection by Raghav Chaddha and other MPs of Aam Aadmi Party. First, understand the meaning of the term defection. What is the meaning of defect or to defect? So, as verb, what does it mean? As verb, it means if I change my loyalty, if I change my allegiance, if I change my affiliation, then I will be called as a defector. अगर सीधे सीधे कहूं आशिकों की भाषा में, बेवफाई करना इज डिफेक्शन. अगर प्यार हमसे किया और शादी किसी और से तो क्या निकली? डिफेक्टर निकली. तो उस पर क्या लगना चाहिए? एंटी डिफेक्शन लॉ. नाउ कमिंग टू द पार्लियामेंट्री कॉन्टेक्स्ट, if a person contests the election of Lok Sabha or Rajya Sabha or any state's Vidhan Sabha or Vidhan Parishad, and after winning the election, after becoming the legislator on a particular party's ticket, if that legislator changes his loyalty, changes his allegiance, that means he changes his political party. So what has he done? He has defected. He has defected. And on this ground, he should be disqualified from the house. Now, this leads us to multiple questions. Like question number 1, so what happened if he has defected? What's wrong? Second, why has he defected? Who will disqualify this person? And what remedies this person has against his disqualification. Now remember, the same culture of leaving the political party is also popularly called, as I'm sure you all have heard of, as Aya Ram, Gaya Ram, Gaya. तो 1967 को कहा जाता है that it is year of political earthquake. Political earthquake. Why? Because ये पहला चैलेंज था कांग्रेस सिस्टम को. तो आज़ादी के बाद जब संविधान फोर्स में आया तो लगभग 20-25 साल तक जो कांग्रेस का कंप्लीट डोमिनेशन था, जिसको फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी ने नाम दिया था कांग्रेस सिस्टम का, उस सिस्टम को पहला झटका लगा 1967 के चुनाव में. ये पहले चुनाव थे जो पंडित नेहरू नहीं थे. तो पंडित नेहरू died in 1964. So it was first major test of not only the Congress party but also इंदिरा गांधी, कि क्या लोग इंदिरा गांधी को देश का नेता चुनेंगे, मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. तो इन चुनावों में 9 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई. तो अब इन स्टेट्स में जो सरकारें बनेंगी वो बनेंगी कोalition गवर्नमेंट्स. तो उसी का एक एग्जाम्पल था, हरियाणा विधानसभा के ये एमएलए थे, दिस मैन हु लुक्स क्वाइट इनोसेंट. So this innocent looking man, his name was Mr. Gaya Lal, and he was quite popular because he changed his party 3 times in just a matter of 15 days. तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता पार्टी ज्वाइन करी, जनता पार्टी छोड़कर फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, और फिर कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता पार्टी ज्वाइन करी. एक दिन तो जब ये सो के उठे तो सुबह उठ के खुद ही भूल गए कि रात जब मैं सोया था तो कौन सी पार्टी में था, आज कौन सी पार्टी के ऑफिस जाऊं, मुझे याद नहीं आ रहा. तो इन्हीं के नाम से क्या फेमस पड़ा, आया राम गया राम. गयालाल जी आए और गए, आए और गए. And remember, the same defection is also called as floor crossing.
तो अगर मेंस एग्जामिनेशन में ये टर्म यूज हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, फ्लोर क्रॉसिंग। ये फ्लोर क्रॉसिंग जो टर्म है ये आई है फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो आर्किटेक्चर है वो आप कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। मान लो ये अगर हाउस ऑफ कॉमन्स है, ये स्पीकर की कुर्सी है, स्पीकर इज सिटिंग हियर फेसिंग दिस साइड ऑफ कोर्स। ये बेंचेस हैं, कुछ कुछ इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। अच्छा, टू पार्टी सिस्टम है, तो जो रूलिंग पार्टी के एमपीज होंगे, मान लो लेबर पार्टी पावर में है तो उसके एमपीज यहाँ बैठेंगे, और जो कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज हैं वो इधर बैठेंगे। तो वी ऑल्सो हैव दिस कन्वेंशन, अगर आपने ध्यान दिया हो लोकसभा में, द रूलिंग पार्टी एमपीज सिट ऑन द राइट ऑफ द स्पीकर एंड अपोजिशन पार्टीज एमपीज सिट ऑन द लेफ्ट। तो अब मान लो कि मैं अपोजिशन पार्टी का एक एमपी या एमएलए हूं और मैं यहां बैठा हूं, मान लो एमपी हूं हाउस ऑफ कॉमन्स का, और मुझे अपनी पार्टी चेंज करनी है किसी भी वजह से। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मुझे बस अपनी चेयर से उठना है। आई विल गेट अप फ्रॉम माई चेयर, आई विल वॉक द फ्लोर एंड आई विल गो दैट साइड एंड आई विल सिट दिस साइड। इफ आई डू दिस, it will be deemed to be change of political party and this is considered as defection। तो वहीं से टर्म क्या पॉपुलर हो गई? फ्लोर क्रॉसिंग, कि आपको फ्लोर क्रॉस करना है, उस तरफ जाके बैठ जाना। अच्छा, अब एक सवाल जो हमने पूछा था, वाई वुड एनी एमपी एमएलए चेंज हिज पार्टी? जिस पार्टी ने उसको टिकट दिया, उसको कैंपेनिंग कराई, उसको प्रमोट किया, उसे पाला पोसा बड़ा किया। बोलते हैं ना, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने बच्चे को पाला पोसा, नहीं पैदा किया से स्टार्ट होगा, पैदा किया पाला पोसा बड़ा किया, इतने सेक्रीफाइस किए, और देखो इसने ऐसा कर दिया, देखो इसने भाग के शादी कर ली, उससे शादी कर ली। बोलते हैं ना कई बार पेरेंट्स। ऐसी सोचो पार्टी है, तो पार्टी ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, और फिर मैंने उसी पार्टी को छोड़ दिया। So the question arises, why would anybody do that? Now there can be two main reasons behind this. There can be multiple reasons, two main reasons. पहला जो रीजन इसके पीछे होगा, that if a person, an MP or MLA, has been offered bribe by another political party, उसको किसी पार्टी ने ब्राइब किया है कि भाई तुम अपनी पार्टी छोड़ दो और हमारी पार्टी में आ जाओ। पर सवाल यह है कि कोई क्यों देगा उसको ब्राइब? क्यों देगा? आप मुझे बताओ, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो दिल्ली विधानसभा में यू ऑल नो वी हैव 70 एमएलएस, और दिल्ली में चुनाव हुए 2013 में। ठीक, आम आदमी पार्टी के पहले चुनाव, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट अगर मुझे सही ध्यान है, थोड़ी बहुत एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकती है, तो 70 में से 31 सीट्स आई थी बीजेपी की, 29 सीट्स आई थी आम आदमी पार्टी की, और आई थिंक 8 सीट्स थी कांग्रेस की, और रिमेनिंग जो बच गई वो कोई और। अब 70 में से मेजोरिटी मार्क कितना होगा? आधा कितना होगा? हाफ, 35। मोर देन हाफ विल बी हाउ मच? 36। तो 36 becomes the golden number to form the government, right? Now you can see that none of the three parties have the majority. 31, 29, 8. Now what may happen? Let us take an example. The biggest party in terms of seats is BJP. It is falling short of how many MLAs? 5. They need 5 more MLAs. What can they do? They may try to bribe these MLAs or these MLAs that if you leave your party, join our party, we will be closer to the majority and we can form the government. तो आप पहली वजह समझ रहे हो कि क्यों किया जाएगा, पहली वजह। दूसरी वजह क्या हो सकती है? मान लो ये कांग्रेस के एमएलए हैं, इनको फोन आया हेडक्वार्टर से कि आ जाओ बताओ कितना लोगे, 20 करोड़ 25 करोड़, जो भी रेट चल रहा है आजकल, महंगाई भी हो रही है, जीएसटी वीएसटी भी लगा लो, बताओ कितना रेट है आजकल तुम्हारा। मान लो ये एमएलए बोले कि नहीं जी, हम तो पैसे से नहीं जी, पैसा नहीं चाहिए हमें, पॉलिटिक्स में क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो फिर वो क्या ऑफर करेंगे? ठीक है तुम आ जाओ, फिर तुमको हम मंत्री की बर्थ दे देंगे, मिनिस्टर्स पोजीशन,
मिनिस्टर्स पोजीशन, मंत्री की कुर्सी। तो ये दो मेन वजह हो सकती हैं व्हाई एनी एमपी और एमएलए विल डिफेक्ट। अच्छा, अब ग्राउंड्स क्या हैं डिफेक्शन के, वो देख लेते हैं। पहला ग्राउंड, तो ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, रिमेंबर। पहला पॉइंट, जिस पार्टी के टिकट से मैं चुनाव लड़ा हूं और मैं एमपी या एमएलए बना हूं, एमपी किसी भी हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा, अगर मैं एमपी या एमएलए बना हूं और मैं अपनी मर्जी से वॉलंटरीली मैं अपनी पार्टी छोड़ देता हूं अपना टर्म कंप्लीट होने से पहले, देन आई विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो पहला ग्राउंड क्या है? वॉलंटरी रेजिग्नेशन फ्रॉम पार्टी। रेजिग्नेशन फ्रॉम पार्टी, विच पार्टी? जिस पार्टी के टिकट से लड़कर आप एमपी या एमएलए बने हो। रिमेंबर, वॉलंटरी यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पार्टी मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दे तो उसमें मेरी ये गलती है भाई, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। But if I leave my party voluntarily, that is when I will be disqualified under anti-defection law. Clear? सेकंड है कि अगर मैं अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करता हूं, अब वोट करने पे क्या प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। यहां पे एग्जाम्पल ले लो आप, मान लो ये 8 कांग्रेस के एमएलए हैं, इनके पास फोन आया कि जी आ जाओ, आपको हम दे देंगे इतने करोड़, बोलो कितना चाहिए। अब बोलो ना कीमत क्या है, कीमत बोलो आप। ये लोग बोले भाई कीमत तो आप दे दोगे, लेकिन हमने अपनी पार्टी जैसे ही छोड़ी तो एंटी डिफेक्शन लॉ के पहले ग्राउंड के ऊपर तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे हाउस से, हम तो एमएलए ही नहीं बचेंगे। फिर क्या भाई, हमने आपसे पैसे लेके पार्टी चेंज कर भी ली तो हमारे ऊपर तो पहला ग्राउंड लग जाएगा ना एंटी डिफेक्शन लॉ का, तो हम तो वैसे ही हाउस से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो ना हम तो आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो फिर क्या हो सकता है ऑप्शन? ये हो सकता है ठीक है काम करो, हम सरकार बना लेंगे और फिर हम फ्लोर टेस्ट में कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, तो प्रूव मेजॉरिटी साबित करनी होती है। अब मेजॉरिटी साबित करने के लिए कितने वोट चाहिए? 36। हमारे पास हैं ऑलरेडी कितने? 31। तो हमें तो जी 5 वोट चाहिए आपके। तो एक काम करो, आप पार्टी मत छोड़ो, बने रहो, आप बने रहो अपनी पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं। जिसने पार्टी ने आपको पाला पोसा, आप उसी के को सेवा करो। बस इतना कर देना कि जब कॉन्फिडेंस मोशन आएगा ना तो हमारे फेवर में वोट डाल देना, ये लो 10 करोड़ रुपए, ये लो 50 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये एमएलए बिना पार्टी छोड़े भी क्या कर सकते हैं? गड़बड़। तो इनका वोट आपको कंट्रोल करना है, इसीलिए हमने सेकंड ग्राउंड क्या डाल दिया? इफ एनी एमपी एमएलए, if any legislator votes against or abstains from voting contrary to directions of his political party, पार्टी ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसके उल्टे जाकर मैंने वोट डाला या वोट डाला ही नहीं, मैंने एब्सटेन कर गया। क्यों? एब्सटेन करने से क्या होगा वो भी समझो एग्जाम्पल लेके। मान लो ये 8 जो एमएलए हैं, ये उनसे बोलें कि भाई तुमसे पैसे लेके हमने तुम्हारे लिए वोट डाल दिया और हम पार्टी के खिलाफ चले गए, तो हम पे तो दूसरा पॉइंट लागू हो जाएगा ना कि हमने अगेंस्ट वोट डाल दिया पार्टी के खिलाफ जाके, तो हम तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फिर एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि ठीक है तुम एक काम करो, कल तुम हाउस में आना ही मत, या आओ तो वोट मत डालना, बोलना जी मेरी तबीयत खराब है, पेट दर्द है, मेरे तो पेट में हेडेक है, ऐसा बोल देना कुछ भी बोल देना। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हाउस, मान लो अगर ये 8 के 8 एमएलए ये बोलने की थी हमारे तो पेट में हेडेक है, हम तो वोट नहीं कर पाएंगे, तो ये 70 की जगह स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? ड्रॉप हो गए 68 कम हो गए, तो कितना बच जाएगा? 62। अब मेजोरिटी कितने पे आ जाएगी? हाफ कितना हो गया? 31। और मोर देन हाफ कितना हो गया? 32। और हैं कितने? 31 ऑलरेडी उनके पास आ गए ना, करीब आ गए, करीबियां बढ़ गई, नजदीकियां बढ़ गई मेजोरिटी से। और बस ये 2 एमएलए और मान लो छुट्टी मार ले, हो गया, सरकार बन गई। इसीलिए क्या बोला
कि पार्टी के खिलाफ जाके ना तो वोट करोगे ना एब्सटेन करोगे। एब्सटेन भी नहीं कर सकते। पार्टी ने बोला है कि भाई हाउस में आना है तो आना है, वोट डालना है तो ऐसे ही डालना है। अंडरस्टूड। तीसरा ग्राउंड, तीसरा ग्राउंड इज दैट जो नॉमिनेटेड एमपीज या एमएलएज होते हैं, तो लोकसभा में हुआ करते थे एंग्लो इंडियंस दो, अब तो नहीं है, खत्म हो गए। बट इन राज्यसभा वी हैव 12 एमपीज हु आर नॉमिनेटेड। तो ये 12 एमपीज अगर चाहें तो इनके पास 6 मंथ्स का टाइम होता है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग जो लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विस से आते हैं, ये हो सकता है टोटली नॉन पॉलिटिकल लोग हों। लिटरेचर आर्ट्स साइंस एंड सोशल सर्विस, तो ये 12 लोग हो सकता है टोटली नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। एडमिशन्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट्स हैं, जजेस हो सकते हैं। तो उनको हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं कि आप 6 महीने ले लो, आपकी जो पॉलिटिकल पसंद नापसंद है उसके हिसाब से जो पार्टी आपको अच्छी लगे ज्वाइन कर लो, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते आप ज्वाइन। तो जब आपको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया उसके बाद 6 महीने का टाइम है दैट इफ यू वांट टू, जबरदस्ती नहीं है, इफ यू वांट टू यू कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी बट नॉट आफ्टर दैट। तो अगर 6 महीने के बाद वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई, राइट। और जो लास्ट चौथा है वो है फॉर द इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स। तो रिमेंबर, इंडिपेंडेंट्स जो होते हैं, जो निर्दलीय कहलाते हैं, who contest elections without any political party's ticket throughout their term of 5 years in Lok Sabha or 6 years in Rajya Sabha, they cannot join any party. उन्हें अपना पूरा टर्म इंडिपेंडेंट रहकर ही कंप्लीट करना होगा। वो पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, पार्टी को सरकार बनाने में वो अलायंस का पार्ट हो सकते हैं, वो सब हो सकता है, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको इंडिपेंडेंट ही बने रहना है। ये 4 ग्राउंड्स आपको याद रखने हैं ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अब मुझे एक सवाल का आप आंसर दो, इन ग्राउंड्स के ऊपर किसके पास पावर होती है टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर? अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट में लिख के बताओ, मैं देखता हूं हाउ मेनी ऑफ यू हैव द राइट आंसर। राइट, ओके। अब आते हैं एक्सेप्शंस पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप मुझे आंसर बता ही दोगे, एक लाइन का आंसर है, बिना चीटिंग के बताना किसको बताए। ओके ओके, अब आते हैं एक्सेप्शंस। रिमेंबर देयर आर 2 एक्सेप्शंस गिवन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। एक तीसरा भी हुआ करता था स्प्लिट को लेके, वो अब नहीं है। पहला एक्सेप्शन है फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस। तो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो वो तो ऑलरेडी नॉन पॉलिटिकल होते हैं। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, अगर ये तीनों लोग जब स्पीकर या चेयरमैन चूज हो जाते हैं, मान लो मैं कल को स्पीकर इलेक्ट हो जाऊं, तो इलेक्ट होने के बाद अगर मैं अपनी पार्टी छोड़ दूं, तो मान लो अगर आप मिस्टर ओम बिरला अपनी पार्टी छोड़ना चाहें, इसलिए नहीं कि उनको किसी और पार्टी ने ब्राइब किया है या कुछ और, but because he wants to hold a high moral ground, he wants to give a message to the house that see, I am now the presiding officer, the speaker, so I will conduct the proceedings of the house in a very fair, unbiased manner, and therefore I am quitting my political party. और ये प्रैक्टिस फॉलो होती है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, the moment an MP is elected as the Speaker of House of Commons, he voluntarily quits his political party. Why? Because he wants to send a message to the House that see, I am now not belonging to any political party, so for next 5 years, I will conduct the proceedings of this House in a very free, fair, unbiased, impartial manner. Unfortunately, this practice is not developed in our country.
And even after getting elected as a speaker or deputy speaker, these presiding officers, they continue to be part of their political parties. But we have made necessary provisions in the anti-defection law that if they want to, so let us say right now Mr. Om Birla has not done this. Let us say in our next Lok Sabha 2029, whosoever is elected as a speaker, if he or she wants to start this healthy tradition and that person resigns from his party's post, then he or she will not be disqualified. Clear? The second exception of anti-defection law is regarding merger of two political parties. Merger means, imagine there is a political party which is a bigger political party. Let us say, for example, there is a B political party which is smaller. This party decides to merge itself with A party. तो now ये जो B पार्टी के लेजिस्लेटर्स हैं, ये किसके कहलाएंगे? The legislators of A पार्टी. तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने तो अपनी पार्टी चेंज कर ली ना, अब वो A पार्टी के हो गए, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड, कंडीशन ये है कि B पार्टी के मिनिमम 2/3 लेजिस्लेटर्स ऐसा करें, तब इसको वैलिड माना जाएगा. अच्छा, यहां पे कंफ्यूजन ये है कि ये ए और बी पार्टी, हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं या लेजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं. जैसे आम आदमी पार्टी के जिन 10 एमपीज ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो दे वर द पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टीज लेजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टी. तो आम आदमी पार्टी ने थोड़ी खुद को मर्ज किया है बीजेपी के साथ. आम आदमी पार्टी के जो लेजिस्लेटर्स थे, लेजिस्लेटर पॉलिटिकल पार्टी, उनमें से 7 ने खुद को छोड़कर ज्वाइन किया है बीजेपी को. तो यहां पर अभी ये लैक ऑफ क्लैरिटी है. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर है, ना कि लेजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर. लेकिन अगर इसको हम लेजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टी पे अप्लाई करेंगे तो फिर राघव चड्ढा और जो दूसरे एमपीज ने पार्टी चेंज करी है, तो उनको भी एज पर दिस एक्सेप्शन डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए. आई होप दिस मेक्स समथिंग क्लियर अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ. अच्छा, मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी जो पूछ चुका है वो ये कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड इन द एंटी डिफेक्शन लॉ. दिस वी विल डिस्कस सम अदर डे. आई होप सो फार एंटी डिफेक्शन लॉ, the 4 grounds of disqualification and the exceptions of the law are clear. Now for you the assignment is study about the powers of disqualification and the Quijotto-Holohan case. Let me see how many of you comment in the comment box about the answer to this question and about the Quijotto-Holohan case. All the best.